Good afternoon, all my friends, and welcome to JCS क्लासेस। आज हम लोग संविधान के देशी एवं विदेशी स्रोत के बारे में जानकारी लेते हैं। देशी एवं विदेशी स्रोत के बारे में विस्तृत से हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आप लोग JCS क्लासेस चैनल में आए और जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं कि इस देश से क्या स्रोत लिया है हम लोगों का संविधान बनाने में। तो देखिए, सबसे पहले संविधान के देशी एवं विदेशी स्रोत। संविधान के देशी एवं विदेशी स्रोत। कहने का मतलब है कि हमारे देश से क्या संविधान बनाने में लिए क्या स्रोत और विदेश से क्या लिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग जानते हैं कि पहला हम लोगों का जो था देशी स्रोत, उसमें भारत शासन अधिनियम 1935। पहला क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से हम लोग क्या लिए कि संघीय तंत्र। संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण और आपातकालीन उपबंध। प्रशासनिक विवरण और आपातकालीन उपबंध। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, उसमें हम लोग क्या लिए? संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण और आपातकालीन उपबंध। और आप लोग जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम जो है हमारे संविधान में टोटल कितना अनुच्छेद है? 395। 395 में 250 अनुच्छेद, संविधान में जो 395 अनुच्छेद है उसमें से 250 अनुच्छेद हम लोग कहां से लिए थे? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए थे। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम से लिए थे, और बाद बाकी जो जितना इससे बचता है उससे बचा हुआ अनुच्छेद कहां से लिए थे? विभिन्न देशों से लिए थे। उसके बारे में भी हम लोग जानकारी डिटेल से अध्ययन करेंगे। दूसरा है हम लोगों का ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान आप लोग जानते हैं कि हमारे देश सबसे पहले ब्रिटेन का गुलाम था, तो ज्यादा झुकाव हम लोगों का किससे होगा? ब्रिटेन से होगा। यानी ब्रिटेन का संविधान से हम लोग क्या क्या लिए, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। संसदीय शासन विधि। संसदीय शासन विधि कहने का मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो भी हम लोग ब्रिटेन से लिए। एकल नागरिकता लिए। एकल नागरिकता कहां से लिए? ब्रिटेन से लिए। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है,
वैसा हम लोग नहीं, हम लोग ब्रिटेन से झुकाव है। उसके बाद विधायी प्रक्रिया लिए, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली। इतना सिस्टम हम लोग कहां से लिए? ब्रिटेन से। और एक है संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। इतना हम लोग ब्रिटेन का संविधान से, इतना स्रोत संविधान बनाने में हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन से इतना एडॉप्ट किया। अब तीसरा है हम लोग का यूएसए, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। हम लोगों के संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या किया लेगा, इसके बारे में बताएंगे। जैसे मूल अधिकार, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कहने का मतलब हमारे देश का न्यायपालिका को जो स्वतंत्र दिया गया है, फ्री हैंड दिया गया है, वो कहां से लिए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कोई भी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन और महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग जो हम लोग लिए कौन सा संविधान से? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कितना अनुच्छेद में लगता है, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया हुआ है कि महाभियोग कैसे लगाया जाता है। महाभियोग कोई भी सदनों पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए 14 दिन पहले उसको सूचना देना पड़ता है, और हटाने वाले सदस्य का एक चौथाई सदस्यों का इसमें साइन होना जरूरी है। और इसके साथ साथ अमेरिका का संविधान से हम लोग क्या लिए कि ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। ये भी हम लोग जो जजेज हैं उन लोगों को हटाने की प्रक्रिया भी हम लोग कहाँ का संविधान से लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं चौथा नंबर में हम लोग आयरलैंड का संविधान। आप लोग जानते हैं कि आयरलैंड का संविधान से हम लोग क्या लिए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसे उसको हम लोग डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्ट पॉलिसी एंड स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य के नीति निर्देशक कहां से लिए हम लोग? आयरलैंड का संविधान से। उसके साथ राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति
राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। आप लोग जानते हैं राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकता है। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं, 5वां देश कौन सा देश से लिए हैं, इसको मिटा दें थोड़ा। अब हम लोग पांचवा स्रोत जो है हम लोग कनाडा से लिए हैं। कनाडा का संविधान से क्या लिए? संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्ति का केंद्र में निहित होना। संघीय व्यवस्था कहां से लिए? कनाडा का संविधान से। संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित। ये कनाडा का संविधान से हम लोग फेडरलिज्म व्यवस्था कनाडा का संविधान से लिए। अब छठा में है हम लोगों का ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से जो स्रोत लिए हैं उसमें संविधान समवर्ती सूची आप लोग को हम बताए थे। समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची। समवर्ती सूची व्यापार में सुगमता, व्यापार, वाणिज्य और वाणिज्य के साथ साथ दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया का संविधान से ये स्रोत लिए हैं। अब 7वां में हम आपको बताना चाहते हैं, 7वां में जर्मनी का संविधान। जर्मनी का संविधान से किया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। ये हम लोग जर्मनी का संविधान से लिए। जैसे आपातकाल जब लागू हो जाता है तो पूरा देश में स्वतः जितने भी संविधान में अधिकार हैं वो स्थगन हो जाता है, लेकिन 20 अनुच्छेद और 21 अनुच्छेद स्थगन नहीं होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 8वां में है कि हम लोग रूस मतलब सोवियत संघ का संविधान। सोवियत संघ का संविधान से लिए मौलिक कर्तव्य। टोटल मौलिक कर्तव्य कितना है अभी हमारे संविधान में? ये 11। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग फ्रांस का संविधान, 2 नंबर में फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान से गणतंत्रात्मक स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये हम लोग फ्रांस का संविधान से ये स्रोत हम लोग लिए। अब 10 में दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका का संविधान से क्या लिए हम लोग? संविधान
संविधान संशोधन। आप लोग जानते हैं संविधान संशोधन कितना अनुच्छेद में है? 368 अनुच्छेद, ये भी याद रखिएगा। संविधान संशोधन कितना अनुच्छेद में है? 368। और भाग कितना में है पूछा जाएगा तो भाग 20 में। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप लोग इसको भी याद करना ना भूलें। और 11 में है जापान का संविधान। जापान का संविधान से हम लोग क्या स्रोत लिए हैं? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इतना हम लोग संविधान का देशी एवं विदेशी स्रोत, विभिन्न विभिन्न देशों से हम लोग स्रोत लिए हैं। ये आप लोग जितने भी स्रोत हैं उसको आप लोग याद कर जाइएगा, भूलिएगा नहीं। अगला हम लोग जो अगला क्लास होगा उसमें हम आगे बताएंगे जो उत्पाद सिपाही का सिलेबस में है, सिलेबस वाइज हम पूरा वर्णन करेंगे। इसलिए मेरा चैनल JCS चैनल देखना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।